दोस्तों, आप लोगों ने एक इंसान को फांसी की सजा देते हुए तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने एक सूअर को फांसी की सजा देते हुए सुना है? नहीं ना। फ्रांस वालों ने एक सूअर को ही फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि उस सूअर ने एक ऐसा कांड कर दिया था जिसकी वजह से उस सूअर को कटघरे में खड़ा किया गया और जज ने उस सूअर को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन उस सूअर ने ऐसा क्या कांड कर दिया था जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा दी गई? कोलोराडो में रहने वाले लोगों की रातों की नींद तब उड़ गई जब उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। और वो नंबर ये था, जिस भी इंसान को इस नंबर से कॉल आती थी उसे यही कहा जाता था कि अब उसकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं। आखिर कौन था वो इंसान जो लोगों को कॉल करके ये कहता था कि अब उनकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं, और उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इस नंबर से आए कॉल को उठाया था? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सन 1758 में एक बंदे ने एक बैंक को लूट लिया और उस बंदे का नाम था आइजैक डेविस। ये बंदा बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया से $2 लाख चुरा कर रफू चक्कर हो गया। और जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि एक चोर ने बैंक को लूट लिया है तो पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को लगता है कि इस बैंक को इसी बैंक में काम करने वाले किसी अंदर के आदमी ने लूटा है। और इसके बाद वो इस बैंक में काम कर रहे एक कारपेंटर को ही उठा लेते हैं, जबकि वो तो निर्दोष होता है। कारपेंटर को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जिस बंदे ने इस बैंक से पैसे चुराए होते हैं उसने चुराए हुए पैसे इसी बैंक में धीरे धीरे जमा करवाने शुरू कर दिए। देख रहे हो ये बंदा कितना ज्यादा समझदार था, जहां से चुराओ वहीं पे जमा करवाओ। लेकिन बैंक वालों को इस बंदे पे शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को इस बंदे के बारे में बताया। और जब पुलिस वालों ने इस बंदे से पूछताछ की कि तुम काम क्या करते हो और तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आते हैं, और उस बंदे ने ऐसे बहाने बनाने शुरू किए, जिसके बाद पुलिस वालों को ये पता चल गया कि असली चोर यही है। और वो बेचारा कारपेंटर पिछले 1 साल से जेल में सड़ रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस चोर को कोई भी सजा नहीं हुई, बस उसे वो चुराए हुए पैसे बैंक को वापस करने पड़े। कोलोराडो में रहने वाली जेन्स वेब नाम की इस औरत के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है, और वो नंबर ये था। इस अनजान नंबर को देखते ही पहले तो जेन्स ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही कॉल करता है उसके बाद उसे 48 मैसेज आते हैं, और उन सभी मैसेज पे लिखा होता है सैटन, जिसका मतलब होता है शैतान। और इसे देखकर जेन्स काफी ज्यादा डर जाती है, और इसके बाद वो उसी नंबर पे दोबारा कॉल करने लगती है। लेकिन जेन्स के कई बार ट्राई करने के बाद भी उस नंबर पे कॉल नहीं लगता। और बाद में पता चलता है कि सिर्फ जेन्स ही नहीं है जिसके पास इस नंबर से कॉल आया था, बल्कि और भी कई लोग हैं जिनके पास इसी नंबर से कॉल आया था। और जिन लोगों ने इस नंबर से आए कॉल को उठाया था उन्हें यही कहा गया था कि अब उनकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे हैं। सिर्फ इतना कहने के बाद कॉल कट जाता है और दोबारा इस नंबर पे कॉल करने से ये नंबर नहीं लगता। जिन लोगों के पास इस नंबर से कॉल आया था वो काफी ज्यादा डर चुके थे। हालांकि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन था जो लोगों को इस नंबर से कॉल करके ये कहता था कि अब बस उनकी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आप लोगों ने किसी इंसान को फांसी देते हुए तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी सूअर को फांसी देते हुए सुना है? दरअसल 14वीं सेंचुरी में यूरोप में जानवरों को भी उनके किए की सजा दी जाती थी, और सभी जानवरों में एक सूअर ही था जो कि उस समय सबसे ज्यादा कांड किया करता था। जैसे कि 1486 में एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तो एक सूअर ने उस बच्चे के साथ पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो बच्चा मर गया, जिसके बाद उस सूअर को अदालत में पेश किया गया और उस सूअर पे केस चलाया गया। और जब वो दोषी पाया गया तो उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय जो सूअर मुजरिम होते थे उन्हें जेलों में भी रखा जाता था, और ये हिसाब रखा जाता था कि कौन सा सूअर कितने दिन जेल में रहा और उसे जेल से कब बाहर निकाला जाएगा। ऐसे तो सूअरों को भी अपनी अदालत बना लेनी चाहिए, और जो इंसान सूअर को मारे सूअरों को उस इंसान को लटका देना चाहिए। ये क्या बात करता है यार। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।